हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 10 सदियों तक इंसानियत तौहीद पर कायम थी। फिर वो दौर आया जब शैतान ने इंसानों को एक नए तरीके से बहकाया। कौम में 5 निहायत नेक लोग गुजरे थे, वुद, सिवा, यगूस, याऊक और नसर। जब ये फौत हुए तो लोगों ने उनकी याद में तस्वीरें और मुजस्समे बनाए ताकि उन्हें देखकर इबादत का शौक पैदा हो। वक्त गुजरने के साथ अगली नस्लों ने इन मुजस्समों को खुदा का दर्जा दे दिया। ये ज़मीन पर शिर्क का बाकायदा आगाज था, जिसके तदारुक के लिए अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिली तो आप अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में इस कदर गर्क थी कि उन्होंने हर बुत के लिए अलग मंदिर बना रखे थे। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। कुरान गवाह है कि आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें रात के अंधेरे में भी पुकारा और दिन के उजाले में भी। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें कायनात के निज़ाम, बारिशों और अल्लाह की नेमतों का वास्ता दिया। कौम के बड़े आपको दीवाना कहते, वो अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि आप अलैहिस्सलाम की आवाज न सुने। बाप अपने बेटे को वसीयत करता कि इस बूढ़े नूह की बात कभी न सुनना, ये हमारे आबाओ अजदाद के दीन का दुश्मन है। जब सदियां गुजर गईं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब कोई भी ईमान लाने को तैयार नहीं, बल्कि वो अपनी नस्लों को भी कुफ्र की वसीयत कर रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर बसने वाले काफिरों में से एक को भी बाकी न छोड़। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनसे पैदा होने वाली नस्लें भी फाजिर और काफिर होंगी। अल्लाह ने वही फरमाई कि अब जो ईमान ला चुके हैं उनके अलावा कोई ईमान नहीं लाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शहर से दूर एक सहरानुमा इलाके में लकड़ी जमा करना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम ने सागवान के दरख्त लगाए, उन्हें काटा और तख्ते बनाए। रिवायात के मुताबिक कश्ती 3 मंजिला थी। निचली मंजिल पर दरिंदे और जानवर, दरमियानी मंजिल पर परिंदे और खुराक, और ऊपरी मंजिल पर अहले ईमान के लिए जगह थी। लोग वहां से गुजरते तो कहते, नूह पहले तो नबी बनते थे, अब बढ़ई बन गए, और ये कश्ती यहां रेत पर कैसे चलेगी? आप अलैहिस्सलाम जवाब देते, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। अल्लाह ने तूफान की निशानी ये मुकर्रर की थी कि तनूर से पानी उबलने लगेगा। जब निशानी जाहिर हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों के जोड़े, नर और मादा, कश्ती में सवार किए। उनके साथ तकरीबन 80 अहले ईमान भी सवार हुए। जमीन के चश्मे फूट पड़े और आसमान के दहाने खुल गए। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते जमीन समुंदर बन गई। कुरान कहता है कि मौजें पहाड़ों की तरह बुलंद थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान अब भी दूर खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटा हमारे साथ सवार हो जा। उसने कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं। इसी दौरान एक पहाड़ जैसी लहर आई और वो गर्क हो गया। ये मंजर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए एक बाप की हैसियत से निहायत तकलीफदेह था। कई महीनों बाद जब अल्लाह का गुस्सा ठंडा हुआ तो हुक्म हुआ, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। ठिकाना, कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। नई जिंदगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती से उतरे। उस दिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक नई बस्ती बसाई। जमीन अब कुफ्र से पाक हो चुकी थी।